इस धरती पर जन्म लेने वाला हर पुरुष काम वासना से जूझता है। यह सिर्फ एक भावना नहीं, यह प्रकृति का सबसे बड़ा इम्तिहान है। कोई राजा हो या साधु, कोई बिजनेसमैन हो या योगी, इस शक्ति से बचना आसान नहीं। लेकिन इतिहास गवाह है, कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने इस अग्नि पर विजय प्राप्त की, जिन्होंने काम को ही नियंत्रित कर उसे ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति बना ली, जिन्होंने भीतर की उस ऊर्जा को जो संसार में आकर्षण के रूप में बिखरती है, उसी को ध्यान, भक्ति और ज्ञान में परिवर्तित कर दिया। आज हम बात करेंगे 3 ऐसे आधुनिक गुरुओं की जिन्होंने 21वीं सदी में रहकर भी खुद को इस ऊर्जा पर नियंत्रण का प्रतीक बना दिया। प्रेमानंद जी महाराज, आचार्य प्रशांत और धीरेन्द्र शास्त्री। और हाँ, इन तीनों की जीवन शैली में ऐसे रहस्य छुपे हैं जो हर पुरुष को जानने चाहिए। यह वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो खुद को जीतना चाहता है, लेकिन इससे पहले समझना जरूरी है कि काम वासना पर नियंत्रण का मूल कहाँ से आया। यह कहानी है स्वयं भगवान शिव की। कहते हैं जब कामदेव ने अपने बाण से भगवान शिव का ध्यान भंग करने की कोशिश की तो महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव उसी क्षण भस्म हो गए। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान शिव ने काम को नष्ट किया, बल्कि उन्होंने दिखाया कि जब चेतना जाग जाती है तब वासना पर विजय संभव होता है। विजय दमन से नहीं, जागरूकता से मिलती है। चलिए अब बात करते हैं प्रेमानंद जी महाराज की। प्रेमानंद जी महाराज ने सिर्फ 13 साल की उम्र में ही संसार का मोह छोड़ दिया था। उनके लिए भक्ति ही जीवन थी। कहते हैं उन्होंने कभी न मांस, न मदिरा, न किसी प्रकार का तामसिक भोजन ग्रहण किया। उनका जीवन बेहद सादा, शांत और सतोगुणी है। वो हमेशा कहते हैं भोजन सिर्फ शरीर नहीं, मन भी बनाता है। इसीलिए वे फलाहार, सादा शाकाहारी भोजन और संयमित दिनचर्या अपनाते हैं। उनका रहस्य यही है, वे अपनी ऊर्जा को ध्यान और भक्ति में परिवर्तित कर देते हैं। यही कारण है कि वे सदैव प्रसन्न, स्थिर और तेजस्वी दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं आचार्य प्रशांत, जो कि एक आध्यात्मिक प्रचारक है। आचार्य प्रशांत एक तर्कशील, ज्ञानी और आधुनिक युग के योगी हैं। उन्होंने विवाह नहीं किया क्योंकि उनका मानना है कि संबंध तब तक पवित्र नहीं हो सकता जब तक व्यक्ति खुद पर विजय ना पाए। वे पूर्णतः शुद्ध शाकाहारी हैं, यहाँ तक कि दूध, घी और पशुजन्य उत्पादों से भी दूर रहते हैं, क्योंकि उनके अनुसार अहिंसा का मतलब सिर्फ मारना छोड़ना नहीं, बल्कि किसी भी प्राणी के दुख में सहभागी ना होना है। उनके जीवन शैली में सादा आहार, तीव्र अध्ययन और एकांत शामिल है। वे कहते हैं काम वासना तब घटती है जब भीतर की खाली जगह भर जाती है। जब ज्ञान, सेवा और प्रेम उस जगह को भर दे तो वासना स्वतः समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री की, जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाना जाता है। कम उम्र में ही अध्यात्म की ओर झुकाव रखते थे। इन्होंने भी विवाह नहीं किया क्योंकि उनका उद्देश्य है लोगों के भीतर आस्था को जगाना। वे अपने आहार में हमेशा सात्विक भोजन लेते हैं, न मांस, न प्याज, न लहसुन, और हमेशा भगवान का प्रसाद ही प्रमुख भोजन मानते हैं। उनका दिनचर्या भक्ति, कथा और साधना से भरा रहता है। वे कहते हैं जब मन भगवान में लग जाए तो देह की इच्छा अपने आप शांत हो जाती है। इन तीनों आधुनिक आध्यात्मिक गुरुओं की सफलता का मूल एक ही है, और वो है ऊर्जा का रूपांतरण। इन्होंने काम की ऊर्जा को दमन नहीं किया, बल्कि उसे भक्ति, ज्ञान और साधना में बदल दिया। उन्होंने अपनी इच्छाओं को आध्यात्मिक लक्ष्य में विलीन कर दिया, और यही हर पुरुष का मार्ग हो सकता है। वासनाओं से भागना नहीं, उन्हें पहचानना और ऊंचे उद्देश्य में बदलना। और अंत में बात करते हैं उस शक्ति की जिसे संस्कृत में कहा गया है वीर्य। वीर्य सिर्फ शरीर का तत्व नहीं, यह जीवन ऊर्जा है। जब इसे संभाला जाता है तब यह तेज, आकर्षण, धैर्य और आत्मविश्वास में बदल जाती है। वेदों में भी कहा गया है वीर्य बल जीवन च, अर्थात वीर्य ही बल है और वही जीवन है। इसीलिए जो पुरुष अपनी ऊर्जा को बचाता है वह सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि विचारों, निर्णयों और आत्मबल से भी शक्तिशाली बनता है। इन तीनों आध्यात्मिक गुरुओं ने हमें यही सिखाया है, काम पर विजय किसी बाहरी नियम से नहीं बल्कि भीतर की जागरूकता, आहार और जीवन शैली की शुद्धता से मिलती है। अगर तुम अपने जीवन में सच्ची शक्ति पाना चाहते हो तो इस ऊर्जा को बचाओ, उसे साधो और उसे ज्ञान में बदलो, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया।